Hello बच्चों, let's read this question. The question says if the radius ratio r plus upon r minus is 0.325, the cation would most probably be present in a और n dash void. बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अगर हमारे पास रेडियस रेशियो हमारा 0.325 है तो हमें बताना है कि हमारा जो कैटायन होगा वो कौन सी वर्ड के अंदर प्रेजेंट हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में, और की कंसेप्ट होगा हमारा रेडियस रेशियो। बच्चों हमारे पास किसी यूनिट सेल के अंदर हमारे कैटायंस अगर और एनायंस अगर प्रेजेंट होते हैं तो हम क्या करते हैं, उनकी रेडियस का रेशियो ले लेते हैं और कैटायन की रेडियस को डिनोट करते हैं आर प्लस से और एनायन की रेडियस को डिनोट करते हैं आर माइनस से, और हम इनकी रेडियस का रेशियो ले लेते हैं और इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं। क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट को आइडेंटिफाई कर लिया करते हैं और इसकी हेल्प से हम बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर भी बता सकते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर भी हम इजीली बता सकते हैं। तो समझते हैं क्या होता है हमारे पास रेडियस रेशियो, क्या क्या वैल्यूज होती हैं और उसके लिए कैसा कैसा हमारा स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट पॉसिबल होता है। तो इसको समझते हैं। अगर हम बात करें हमारे रेडियस रेशियो की तो इसको किससे डिनोट करते हैं, कैटायन की हमारी रेडियस का रेशियो हम लेते हैं एनायन की रेडियस के साथ, तो इसको डिनोट करते हैं आर प्लस अपॉन आर माइनस से। और अगर हम बात करें स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट की, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में हमें स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट की नीड है, तो इसको समझते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं हमारे स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट की, तो अगर हमारे पास रेडियस रेशियो की वैल्यू, कैटायन और एनायन की रेडियस की रेशियो की वैल्यू अगर हमारे पास 0.155 से कम होती है, मतलब अगर हमारे पास 0.155 से वैल्यू कम होगी, लेस देन होगी, तो हमारे पास जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट होता है वो होता है लीनियर। अगर इसकी वैल्यू 0.155 से 0.225 तक लाई करती है तो हमारे पास स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट कैसा होता है, ट्राइंगुलर होता है, ट्राइंगुलर प्लेनर या ट्राइगोनल प्लेनर बोल सकते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर। हमारे कैटायन के अराउंड कैसा होगा स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, तो ट्राइगोनल प्लेनर। अगर इसकी वैल्यू लाई करती है 0.225 से 0.414, तो यहाँ पे हमारे पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट देखने को मिलता है। कैसा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट देखने को मिलता है। और अगर इसकी वैल्यू हमारे पास लाई करती है बच्चों 0.414 से 0.732 तक, इसके अंदर हमारे पास ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट देखने को मिलता है। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट देखने को मिलता है। और अगर इसकी वैल्यू 0.732 से हमारे पास ऑलमोस्ट 1 तक लाई करती है, 1.00 तक, तो हमारे पास क्यूबिक क्या देखने को मिलता है, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करें हमारी गिवन वैल्यू की, हमें गिवन वैल्यू क्या है 0.325, हमें आर प्लस रेशियो आर माइनस की वैल्यू दी है 0.325, और ये हमारी कौन सी रेंज में लाई कर रही है, 0.225 टू 0.414। इसको हम लिख सकते हैं ये कौन सी रेंज में लाई कर रही है, 0.225 से लेके 0.414 वाली रेंज के अंदर ये लाई कर रही है। दैट मीन्स यहाँ हमारा जो कैटायन होगा उसके अराउंड जो हमारा स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट होगा वो कैसा होगा, टेट्राहेड्रल होगा। कैसा होगा, टेट्राहेड्रल। दैट मीन्स उसको कितने एटम सराउंड कर रहे होते हैं, 4। अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर की भी बात करें, कोऑर्डिनेशन नंबर कि कितने एटम्स उसके नियरेस्ट हैं, कितने इसको सराउंड कर रहे हैं, तो यहाँ होता है 2 और यहाँ होता है हमारे पास 3। टेट्राहेड्रल में 4 एटम सराउंड करते हैं, ऑक्टाहेड्रल में 6 और क्यूबिक में 8। तो हमारे कैटायन को टोटल 4 एटम्स क्या कर रहे होंगे, सराउंड कर रहे होंगे, 4 एटम्स इसको सराउंड कर रहे होंगे, या 4 एनायंस, पर्टिकुलरली एनायंस क्या कर रहे होंगे, इसको सराउंड कर रहे होंगे। तो मान लीजिए मेरा ये एक एनायन है, एक एनायन ये वाला है और एक एनायन ये वाला है, तो बीच में जो ये क्रिएट हुआ है इसी को बोलते हैं हम क्या, वॉइड। ये हमारे पास वॉइड है। और अगर इसके ऊपर बच्चों फोर्थ एटम कुछ इस तरह प्लेस हो और इस वॉइड के अंदर हमारा एटम आ जाए, इस वॉइड को बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। हमारे 3 एटम्स नीचे हैं और एक एटम ऊपर है, और उन चारों एटम्स के बीच में जो वॉइड क्रिएट हुआ है उसी को बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। और हमारे पास यहाँ 4 एटम हमारे वॉइड में क्या कर रहे होंगे, हमारे कैटायन को सराउंड कर रहे होंगे। कैटायन हमारा इस टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर प्रेजेंट होगा। तो कैटायन हमारा कहाँ है, टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है। तो बच्चों हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, द फाइनल आंसर इज इफ द रेडियस रेशियो r plus upon r minus is 0.25, the cation would most probably be present in a tetrahedral void. I hope you understood it well and best of luck.